उसने बालों को समेटा और जिस अंदाज में वहां गया होगा उस अंदाज से वहां से निकला, कैसे बाहर आया और बाहर आने के बाद उसने भारत को भेज दिया। यहां रॉ के डायरेक्टर के पास सारी चीजें आ गई। भारत का रॉ का डायरेक्टर और आईबी का डायरेक्टर डेली प्रधानमंत्री को ब्रीफ करता है। ये हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है। डेली सुबह प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना होता है उसको, प्रधानमंत्री कहीं भी हो। रॉ के डायरेक्टर ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया, उनको बताया प्रधानमंत्री को। वो प्रधानमंत्री पानी कम पीते थे, मैं इतनी बता सकता हूं। उन्होंने फोन करके कहा कि भाई आपको बम बनाने की क्या जरूरत है। तीनों के तीनों रॉ के अफसर मार दिए गए। हमने एक आध भूल नहीं की है, बहुत सारी भूल की है। और आप तो हिंदुस्तान के अखबार पढ़ते हैं, मैं 12 साल गया तो यही सब उनकी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। सब वहां मौजूद है, हम छुपाते हैं। जो एक प्रधानमंत्री हमारे एक और बने, उन्होंने भी कमाल का काम किया। वो बस लेके चले गए। मैंने कहा कि आपको स्टेटमेंट बनना है, बनिए, लेकिन राष्ट्र की कीमत पे मत बनिए भैया। ये नहीं हो सकता कि हमें राष्ट्र बहुत बड़ा, राष्ट्र परमानेंट है, आप जाते आते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस लेके गए। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि डिप्लोमेसी में बहुत सारे काम होते हैं। कोई हमारे यहां बस लेके आया? ये हमको दिल जीतने की बुरी आदत क्यों पड़ गई है और हम किसका दिल जीत रहे हैं और किस लिए जीत रहे हैं? वो बस लेके गए, आपको पता है कारगिल हो गया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कारगिल हो गया, मैं जो आपसे साझा करना चाहता हूं, क्योंकि ये सब मैं वहां पढ़ के आया हूं। आपको याद होगा कि भारत की खुफिया एजेंसी ने ये रिकॉर्ड कर लिया था कि मुशर्रफ साहब डायरेक्शन दे रहे थे कारगिल के अंदर। वो पूरी रिकॉर्डिंग थी। एक बड़े पत्रकार हैं, मैंने कहा कि पत्रकारों को लगता है कि सब कुछ वही जानते हैं। सिर्फ इस चमचागिरी और चापलूसी के अंदर के प्रधानमंत्री का मैं सबसे नजदीकी आदमी हूं, यह ज्ञान दे दिया उन्होंने। और वो जो रिकॉर्डिंग थी जो रॉ ने उनको दी के साथ ये है, ये मुशर्रफ की आवाज है और ये डायरेक्शन है। उन साहब ने 2 महीने तक इस पे ये सवाल चलता रहा कि ये करा जाए या ना करा जाए। आपकी एजेंसी से मने कर दिया ये मत करिए, लेकिन आखिरी वीटो तो हमारे यहां प्रधानमंत्री के ऊपर है और प्रधानमंत्री की लाइकिंग डिसलाइकिंग में देश चलता है। वो रिकॉर्डिंग यहां से गई और उनको सौंप दी गई कि देखिए साहब ये आवाज है। आप सोच सकते हैं इसमें क्या हुआ होगा। मेरा गुस्सा कई मायनों में है। वो रिकॉर्डिंग वहां सुनी गई और उस वक्त यह तय किया गया कि कौन कौन लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन में आपने पाकिस्तान के 5 कमांडर्स को खरीद रखा था, वो रॉ के लिए काम कर रहे थे। 5 की हत्या कर दी गई और पूरे देश के अंदर उस खबर को छपने नहीं दिया गया। जो सत्ता व्यवस्था से चुपके हुए लोग थे, मेरे 12 साल के टेन्योर में उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके यहां के तो कमाल के लोग हैं, वो रिकॉर्डिंग भिजवा दी। हमने इस देश को अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चलाया है। देश के लिए क्या जरूरी है इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था। हम चले जाएंगे तो हमारा नाम बड़े लोगों में लिखा जाएगा, इसकी चाहत ने देश को बर्बाद किया है। लिहाजा आर्टिकल 35 और 370 नहीं हटा है। फिर कह रहा हूं, समस्या जो आज आपको वर्तमान में नजर आ रही है मेरे साथ, उसके पीछे कारण दूसरे हैं। इस तरफ देश का ध्यान नहीं गया है। पिछले 70 सालों में भारत के अंदर हमारे सरकारों के बौने बने से सत्ता की चाह में हमने ऐसे ऐसे कंप्रोमाइजेस किए हैं, संविधान में किए हैं, व्यवस्था में किए हैं, और धीरे धीरे हमने इस भारत के अंदर एक पैरेलल इनविजिबल सत्ता क्रिएट कर दी है, जो दिखती नहीं है, वो समय समय पे दिखती है। जब उनके इंटरेस्ट की तरफ आप बढ़ते
हैं तो उनको लगता है ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो हमारा लार्जर एजेंडा है अगर ये उसके बीच में आ रही है तो वो उस इनविजिबल सत्ता का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में फिर इस देश के अंदर सड़कों पे शाहीन बाग पे बैठ जाते हैं। ये बात आप इस तरह समझेंगे, धारा 370 और 35 पे उस इनविजिबल सत्ता का सबसे बड़ा स्तंभ था। वो भारत की आजाद धरती पे डेमोक्रेटिक भारत, रिपब्लिक भारत के अंदर टू नेशन थ्योरी को जन्म देते हुए एक इस्लामिक स्टेट बन चुका। हमने सत्ता की चाह में वहां बहुत सारे काम ऐसे गलत होने दिए संवैधानिक तौर पे कि उसको चैलेंज ही नहीं किया। हमने कहा जो ये कर रहे कर ले, बस कश्मीर हमारे साथ बना रहना चाहिए। वहां के संविधान जो 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, उसमें हजारों प्रोविजन एंटी इंडिया थे। वहां की विधानसभा के अंदर ऐसे ऐसे कानून पास हुए जिसको आप सोच के हंसेंगे। हमने सब कुछ होने दिया, सरकारों ने करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही नहीं महबूबा मुफ्ती की हिम्मत पड़ गई थी जब उसने ये कहा कि आर्टिकल 35 से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। ये देश रिएक्ट नहीं किया। जिस मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के सीएम बनी हो, वो ये बात कह रही है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारे देश के मीडिया ने कहा ये तो उनका अधिकार है, तो उन्हें कहना ही चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, इस पे थोड़ी रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट का एक जज ये कह दे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, ओहो, तो पूरे देश में बवाल मचाएगा, देश टूट जाता है। ये पाखंड है हमारे यहाँ। इसलिए हम दूसरे की तकलीफ को बहुत बड़ी मानते हैं और अपनी तकलीफ को नजरअंदाज कर देते हैं। आर्टिकल 35 और 370, जो लोग इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम के बारे में बड़ी अजीबोगरीब राय बना रखी है लोगों ने, उन लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी। मुझ जैसे शख्स के लिए आर्टिकल 35 और 370 धारा नहीं थी, बल्कि कुरान मजीद की का जो इंटरप्रिटेशन होता है उसे हदीस कहते हैं। कई हदीसें लिखी गई, उन हदीस के अंदर इस बात का जिक्र है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम समय समय पे फहराता रहा है। सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क है भारत जहां अभी तक इस्लाम का परचम पूरे मुल्क में नहीं फहराया है। औरंगजेब भी आया था, गजनवी भी आया था, बाबर भी आया था, तब भी पूरे देश में कभी उनका राज नहीं हुआ। और उस फिलॉसफी को उस हदीस के अंदर गज़वाए हिंद कहा जाता है। गज़वाए हिंद का सिर्फ इतना ही मतलब है कि किसी पवित्र आदमी के देख रेख में पवित्र सेना जो है एक दिन वो युद्ध करेगी और पूरे भारत के ऊपर इस्लाम का झंडा फहराया जाएगा। जो लोग जम्मू कश्मीर में 35 और 370 को सिर्फ दो धारा समझते हैं, वो भूल कर रहे हैं। ये उसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ और उसी एजेंडे के तहत जम्मू कश्मीर भारत की धरती के ऊपर एक अलग विधान, अलग संविधान और एक अलग प्रधान के नाम से अलग बनाया गया। ये अपने एजेंडे पे कंटिन्यूस वही काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की तकलीफ ऐसी अजीबोगरीब तकलीफ है कि इस देश का मुसलमान, महाराष्ट्र का हो, आसाम का हो, कन्याकुमारी का हो, ये आप ही ने डेफिनेशन बनाई, उन्होंने नहीं बनाई। अब तो आपके यहाँ काफी लिबरल, ये आप ही ने डेफिनेशन बनाई, उन्होंने नहीं बनाई। अब तो आपके यहाँ काफी लिबरल, आपके बॉम्बे शहर में काफी लिबरल बाहर आ गए। वो लिबरल क्या कर रहे हैं जिन्हें आप लिबरल मान रहे थे? एक मोहतरमा है, अल्लाह करे उनकी सेहत ठीक कर दे, वो जल्दी ठीक होके आ जाएं और अपने बेहुदा किस्म के ट्वीट दोबारा करें और जारी रखें। उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम सबको दुआ करनी चाहिए वो ठीक हो जाए। और मैं इसलिए मानता हूं कि एक्सीडेंट किसी के साथ हो सकता है, लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी है, लिबरल है अब्बा जान, उनके लेफ्टिस्ट थे, पति भी उनको अल्ट्रा लेफ्टिस्ट मिला जो कहता मैं अतीत हूं। उन मोहतरमा ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा, पूरे देश में वो बड़ा चर्चित रहा, लेकिन किसी ने जवाब
जवाब इसलिए नहीं दिया कि आप उनकी किताबों को पढ़ते नहीं हैं। आपने तो महान कार्य क्या किया? आपने कहा रामायण क्या थी, महाभारत क्या था, ये काल्पनिक थे या नहीं थे, लोग किताबें पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे। आपने कहा कि क्या है, कम से कम हम अपने देश के लोगों को ये बताएं कि रामायण क्या थी, महाभारत क्या था। आपके लोगों ने एक बेहतरीन 2 सीरियल बना दिए और देश की जनता को बता दिया, हिंदुओं को भी बताया, दुनिया को भी बताया, पड़ोसियों को भी बताया, इस्लाम के मानने वालों को भी बताया कि देखिए ये है हम। आपने उन सीरियल को चलाया और पूरे देश को पता चल गया रामायण क्या है, महाभारत क्या है। लेकिन उनमें आज तक ये हिम्मत पैदा क्यों नहीं हो रही कि पूरी दुनिया में लोग इस्लाम को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये उनका कहना है। तो सही इस्लाम बताने के लिए मोहम्मद साहब पे भी सीरियल बना दो। आप बनाएं, आप उसामा बिन लादेन